सुनो अब क्वेश्चन है डिफाइन मॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन क्या होती है एंड व्हाई देयर इज नीड ऑफ मॉड्यूलेशन। नीड क्यों है इसकी? मॉड्यूलेशन एंड नीड ऑफ मॉड्यूलेशन, ये अभी याद होगा पूरा क्वेश्चन। मॉड्यूलेशन क्या है पहले आप लोगों को मैं बताता हूं। जो हम आवाज निकालते हैं इसको बोलते हैं ऑडियो फ्रीक्वेंसी वेव। क्या बोलते हैं इसको? ऑडियो फ्रीक्वेंसी वेव। ये इस तरीके से रिप्रेजेंट की जाती है, ऑडियो फ्रीक्वेंसी वेव। यहां बोलते हैं इसको लो फ्रीक्वेंसी वेव भी। क्या बोलते हैं? लो फ्रीक्वेंसी वेव। यहां बोलते हैं इसको मॉड्यूलेटिंग वेव। मॉड्यूलेटिंग वेव जिसको मॉड्यूलेशन की जरूरत है, वो जो मैं अभी बताऊंगा मॉड्यूलेटिंग वेव। देखो जो हमारी आवाज है, इस आवाज को क्या बोलते हैं? ऑडियो फ्रीक्वेंसी वेव। क्या बोलते हैं? ऑडियो फ्रीक्वेंसी वेव। ऑडियो फ्रीक्वेंसी वेव को ही क्या बोलेंगे? लो फ्रीक्वेंसी वेव। लो फ्रीक्वेंसी वेव को ही क्या बोलेंगे? मॉड्यूलेटिंग वेव। अब सुनो, अगर मैं कितना भी चलाऊंगा मेरी आवाज कितनी दूर जा सकती है? थोड़ा सा ही, ज्यादा से ज्यादा बाहर तक। देखो और अच्छी तरह समझो, मॉड्यूलेशन में भी क्वेश्चन आ सकता है। अगर प्रधानमंत्री हमारा स्पीच देता है दिल्ली में, उन लोगों को साफ उतना सुनाई नहीं देता है जितना हम घर में बैठे हुए साफ सुन सकते हैं उसकी आवाज। और विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड। ये देखो ना, आप इंजीनियरिंग करने जाओगे अगले साल, आप मुझे बता दीजिए दिल्ली या कहीं पर मैच चल रहा है, हम घर पर बैठे हुए मैच देखते हैं। मैंने कल भी बताया, उतना साफ उतनी क्लैरिटी उनको सुनाई नहीं देती है जितना कि ये पॉसिबल कैसे? प्रधानमंत्री थोड़ी चलाता है वहां, प्रधानमंत्री अपने नॉर्मल आवाज में बात करता है। हम उसको एम्पलीफाई कर सकते हैं घर में, जितनी हमें जरूरत होगी आवाज बढ़ा सकते हैं। लेकिन मेरे कहने का मतलब है, टीवी पर बोला जाता है कि हमारा प्रधानमंत्री स्पीच देगा 10 बजे। एक्यूरेटली हम टीवी 10 बजे ऑन करते हैं, वो बोलता है वहां पर, हमें यहां सुनाई देता है। फ्रैक्शन ऑफ सेकंड की भी देरी नहीं। इतनी जल्दी दिल्ली से या अमेरिका से आवाज कैसे पहुंच पाती है हमारे घरों तक? समझ आया? ये सिर्फ काम है मॉड्यूलेशन का। किसका? ये मान लीजिए ये जो वेव है, ये ऑडियो फ्रीक्वेंसी वेव है। मान लीजिए ये वेव जो है, इसमें प्राइम मिनिस्टर का स्पीच है। ये है प्राइम मिनिस्टर का स्पीच। इसको सिग्नल में हमने कन्वर्ट कर दिया, माइक्रोफोन ने इसको कन्वर्ट कर दिया है किसमें? सिग्नल में, जिसको बोलते हैं हम ऑडियो फ्रीक्वेंसी वेव। क्या बोलेंगे? ऑडियो फ्रीक्वेंसी वेव। शाबाश, रिप्रेजेंट कर दिया। अगर मैंने इसी वेव को, जैसे मैं बोलता हूं इस वक्त, डायरेक्टली वेव भेज दी किसमें? स्पेस में, ये कहां तक जा सकती है डायरेक्टली अगर भेज दूंगा? थोड़ी दूर। इसलिए इसको बोलते हैं डेथ ऑफ सिग्नल। सिग्नल खत्म हो जाएगी, दूर तक हम इसको डायरेक्टली भेज। देखो क्या किया जाता है, अंडरस्टैंड करना। इस वेव को जैसे 1 मिनट, अगर आप लोगों में से दिल्ली जाना है किसी को, फास्टेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या है? एरोप्लेन। एरोप्लेन है फास्टेस्ट मोड। आप लोग 1 आवर या हाफ आवर में पहुंच सकते हो। मुझे बता दीजिए, इसी वेव को मुझे घर घर में पहुंचाना है फास्टेस्ट मोड से। फास्टेस्ट मोड में क्या करते हैं हम? अंडरस्टैंड करो। फास्टेस्ट मोड क्या करते हैं हम? एक हाई फ्रीक्वेंसी वेव लाते हैं। क्या लाते हैं? हाई फ्रीक्वेंसी वेव। हाई फ्रीक्वेंसी वेव याद रखना बेटा, हाई फ्रीक्वेंसी वेव को यहां पर बोलते हैं कैरियर वेव। क्या बोलते हैं? कैरियर वेव। कैरियर वेव क्यों बोलते हैं? क्योंकि मैंने आप लोग देखो,
जहाज स्पीड अपनी बढ़ाता है, जब आप लोग उस पर बैठते हो तो आपकी स्पीड भी बढ़ गई, क्योंकि आप उसी की स्पीड से चल रहे हो ना। इसी तरीके से ये क्या लाई मैंने, हाई फ्रीक्वेंसी वेव। हाई फ्रीक्वेंसी वेव को क्या नाम दिया मैंने, कैरियर वेव। किसको उठाएगा, ऑडियो फ्रीक्वेंसी वेव। इसका मतलब जो प्राइम मिनिस्टर का स्पीच है मैं किस पर लाद दूंगा, ये जैसे आपको किस पर चढ़ाया था, जहाज पर, अभी ये ऑडियो फ्रीक्वेंसी वेव को किस पर डाल दूंगा, कैरियर वेव पर। किस पर, कैरियर वेव किसको कैरी करेगी, और ये कैरियर वेव जो होती है ये हाई फ्रीक्वेंसी वेव होती है। इट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10 रेज पावर 8 हर्ट्ज, 10 रेज पावर 20 हर्ट्ज, 10 रेज पावर 10 हर्ट्ज, मतलब बहुत हाई फ्रीक्वेंसी वेव्स होती है। कौन, कैरियर वेव। कैरियर वेव की फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होती है और कैरियर वेव ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ये कौन सी वेव है बेटा, ये कौन सी वेव है, ये हाई फ्रीक्वेंसी वेव है कि कैरियर, ये हाई फ्रीक्वेंसी वेव है कि ये हाई फ्रीक्वेंसी वेव है। कैरियर वेव क्या होती है, ऑडियो फ्रीक्वेंसी वेव क्या होती है, इसको किस पर डाल दिया हमने, शाबाश बेटा। अब कैरियर फ्रीक्वेंसी, कैरियर वेव की स्पीड ऑफ लाइट के बराबर क्या है, स्पीड ऑफ लाइट। कैरियर वेव जब चलेगी स्पीड ऑफ लाइट से, तो ऑडियो फ्रीक्वेंसी वेव भी क्या चलेगी, स्पीड ऑफ लाइट से, और हमारे घरों तक पहुंच गया फ्रैक्शन ऑफ सेकंड। समझ आया। तो इसका मतलब हो गया, अब सुनो, द प्रोसेस ऑफ सुपर इम्पोजिंग, पढ़ो जरा, एंड ऑडियो फ्रीक्वेंसी वेव ऑन ए that is called modulation, is called modulation। जरा मुझे बताओ, what do you mean by modulation? The process of superimposing a low frequency wave on high frequency wave is called modulation, is called modulation। जिस वेव की हमें सुपरपोजिशन, जिस वेव की हमें मॉड्यूलेशन करनी है उसको क्या बोलते हैं, मॉड्यूलेटिंग। और अब देखो, ऑडियो फ्रीक्वेंसी वेव और मॉड्यूलेटिंग वेव, ऑडियो फ्रीक्वेंसी वेव और हाई फ्रीक्वेंसी वेव अब कंबाइन हो गई। क्या हो गई, कंबाइंड वेव इस तरीके से बनती है, इस तरीके से, और इसको बोलते हैं, याद रखना, इसमें ऑडियो फ्रीक्वेंसी भी है, ऑडियो फ्रीक्वेंसी भी है और कैरियर वेव भी है। इसको बोलते हैं मॉड्यूलेटेड वेव। क्या बोलते हैं, मॉड्यूलेटेड वेव। क्या बोलते हैं बेटा, मॉड्यूलेटेड वेव। मगर तुम लोग ध्यान से सुनो, ये मॉड्यूलेटेड वेव अभी आप लोग अच्छी तरीके से समझो। ये ऑडियो फ्रीक्वेंसी वेव, ये किसने स्पीच दिया था, प्राइम मिनिस्टर ने। इसको हमने किस पर डाल दिया था, और क्या बन गई थी, मॉड्यूलेटेड वेव। किस स्पीड से चल रही है, विद द स्पीड ऑफ लाइट। मुझे बताओ एक चीज, ये हमारे कानों तक पहुंच गई। अब डायरेक्टली कानों पर, ये इसकी फ्रीक्वेंसी तो 10 रेज पावर 8 मेगाहर्ट्ज, 10 रेज पावर 12 मेगाहर्ट्ज, 12 हर्ट्ज, ये तो बहुत ज्यादा है। हम तो 20,000 हर्ट्ज तक ही सुन सकते हैं। ये तो सुनाई नहीं देता हमें। ये मॉडलेट, हमें हजारों किस्म की मॉडलेटेड वेव्स पड़ती रहती है इस वक्त भी कानों पर, हमें सुनाई। अब इसको, इससे हमें निकालना है ना किस वेव को, ना हमें निकालना है ऑडियो फ्रीक्वेंसी वेव को अलग और कैरियर वेव को। कैरियर वेव की हमें जरूरत ही नहीं। कैरियर वेव अगर हमारे कानों पर पड़ेगी भी, वो हमें कुछ भी सुनाई, क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होती है, 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा। अब याद रखना, क्या किया जाता है, अब सेपरेट किया जाता है। क्या किया जाता है, कैरियर वेव को अलग किए करते हैं और ऑडियो फ्रीक्वेंसी वेव को। द प्रोसेस ऑफ, वो भी मेथड है, हमें करना है वो क्वेश्चन में। द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग, पढ़ो, कौन कौन सा, ऑडियो फ्रीक्वेंसी वेव एंड द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग ऑडियो फ्रीक्वेंसी वेव फ्रॉम कैरियर वेव इज कॉल्ड डिमॉड्यूलेशन। क्या बोलते हैं उसको, कंबाइन को क्या बोलते थे,
सेपरेशन को क्या बोलते हैं? जब मैं डिमॉड्यूलेशन करूंगा, याद रखना, फिर ये ऑडियो फ्रीक्वेंसी वेव हमारे कानों तक जब पहुंचेगी हमें सुनाई देगी, वरना नहीं। जरा दो चीजें आप लोग मुझे बताओ, क्लियर करो, व्हाट इज मॉड्यूलेशन एंड व्हाट इज डिमॉड्यूलेशन? द प्रोसेस ऑफ सुपर इम्पोजिंग, द प्रोसेस ऑफ सुपर इम्पोज, जानते हो ना, उसके ऊपर डाल देना। द प्रोसेस ऑफ सुपर इम्पोजिंग एन ऑडियो फ्रीक्वेंसी वेव दैट इज लो फ्रीक्वेंसी वेव ऑन दैट इज कॉल्ड जिस वेव की हमें मॉड्यूलेशन करनी है उसको क्या बोलते हैं? जब मैंने मॉड्यूलेशन की, जो वेव बनी कंबाइन होके, मॉड्यूलेटेड वेव। अच्छा, द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन of audio frequency wave from is called demodulation, is also called detection. Demodulation is also called detection. बोलो कोई आप, शाबाश। What do you mean by modulation? अब मैं इसके बाद में बताऊंगा नीड क्यों। अभी एंटीना बनाना है, किस तरीके से एंटीना बनता है। आज आप लोग तो जब हम पहले हमारे वक्त में टीवी आए थे, एंटीना को पाइप लगानी पड़ती थी। गांव में अभी भी है, बहुत बड़ी पाइप डालते थे, फिर एंटीना लगाते थे। अगर हिल जाता तो ट्रांसमिशन ही चला जाता था, रामायण लगता था। तब एक बंदे को तो छत पर ही रखना पड़ता था वो हिलाने के लिए। आप लोगों ने नहीं देखा ऐसे एंटीना? पहले ऐसे हुआ करते थे। तो आप लोग देख लीजिए, अब तो सिस्टम अब डिजिटल सारा है, तो लेकिन उस एंटीना की भी हाइट का मेथड है। पहले आप लोग बता दीजिए व्हाट इज मॉड्यूलेशन एंड व्हाट इज डिमॉड्यूलेशन। शाबाश, जल्दी जल्दी। शाबाश। व्हाट इज डिमॉड्यूलेशन? जिस वेव की हमें मॉड्यूलेशन की जरूरत है उस वेव को क्या बोलते? जब मैंने मॉड्यूलेशन की, मॉड्यूलेटेड वेव, ठीक है। अब सुनिए, कैरियर वेव हाई फ्रीक्वेंसी वेव होता है कि लो फ्रीक्वेंसी? कैरियर वेव अगर हमारे कानों पर डायरेक्टली पड़ेगी सुनाई देगा कुछ, क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी फार ग्रेटर देन किससे होती है? 20,000। समझ आया? चलिए देखिए, नीड ऑफ मॉड्यूलेशन, व्हाई देयर इज, हो सकता है, मुझे लगता है इस साल यही आएगा क्वेश्चन, व्हाट इज मॉड्यूलेशन एंड व्हाई देयर इज नीड ऑफ मॉड्यूलेशन। मुझे लगता है 3 नंबर का क्वेश्चन यही आएगा इस साल, व्हाट इज मॉड्यूलेशन एंड व्हाई देयर इज नीड ऑफ मॉड्यूलेशन। इधर देखो, सबसे पहले मैंने आप लोगों को बताया नीड, में बता रहा हूं नीड ऑफ मॉड्यूलेशन। फर्स्ट पॉइंट, मॉड्यूलेशन इज यूज्ड। अगर मैं मॉड्यूलेशन नहीं करता, क्या प्राइम मिनिस्टर का स्पीच यहां तक पहुंच पाता इजिली? इसका मतलब हो गया फर्स्ट पॉइंट, मॉड्यूलेशन इज यूज्ड टू ट्रांसमिट द सिग्नल्स ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस। मॉड्यूलेशन किस काम आता है? बोलो, टू ट्रांसमिट द सिग्नल्स ओवर, अगर हमें सिग्नल्स को कहां तक भेजना है, दूर तक, तो हमें क्या करना पड़ेगा? मॉड्यूलेशन। जरा बताओ मुझे, पहला पॉइंट क्या है? मॉड्यूलेशन इज यूज्ड टू ट्रांसमिट द ऑडियो सिग्नल्स ओवर, ये पहला पॉइंट है। अब बोलोगे सर हमें कैसे पता चलेगा मॉड्यूलेशन इनकी जरूरत है? देखो, एक पॉइंट है, इसी में बताता हूं, E इज इक्वल टू एच न्यू। E इज इक्वल टू, जिन वेव्स की फ्रीक्वेंसी कम उनकी एनर्जी भी क्या होगी? इस हिसाब से E is directly proportional to nu, nu is frequency। अगर फ्रीक्वेंसी कम होगी, एनर्जी भी, जब एनर्जी कम होगी तो दूर तक जाएगी नहीं वेव। अब खुद ही समझो, ऑडियो फ्रीक्वेंसी वेव की फ्रीक्वेंसी क्या होती है? एनर्जी उनकी डायरेक्टली भेज देंगे, दूर जाएगी, इसलिए इनकी जरूर क्या बढ़ानी? फ्रीक्वेंसी कैसे बढ़ाएंगे? किस पर डाल देंगे? तुम लोगों को समझ आया? कंफ्यूजन दूर हुआ कि नहीं? अभी
जरा मुझे बताओ, जब मैं मॉड्यूलेशन करूंगा, मॉड्यूलेशन से हमने क्या बढ़ा दी? फ्रीक्वेंसी। क्या बढ़ा दी? फ्रीक्वेंसी बढ़ गई तो एनर्जी भी। जब एनर्जी बढ़ गई, जैसे तुम लोग जहाज में बैठ के तुम्हारी एनर्जी एक हिसाब से बढ़ गई, तुम लोग भी उसी स्पीड से चल रहे हैं जिस स्पीड से, वही हिसाब है इसका। इसलिए इनकी जब मैंने फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी तो ये लॉन्ग एनर्जी इनकी बढ़ गई और ये लॉन्ग डिस्टेंसेस पर ट्रेवल करते हैं। ठीक है। Why there is need of modulation? First point is transmit the signals over शाबाश, ये समझ आया कैसे? Second point is to construct the antenna, the height of the antenna, to construct the antenna of suitable height. To construct the antenna of suitable height. ये मैं आप लोगों को समझाऊंगा क्या है सुटेबल हाइट। इधर देखो, जो मॉड्यूलेटेड वेव कैच करनी है एंटीना को, ऐसे आप लोग स्टार प्लस शाम को देखते हो, जब तक आप लोगों ने डिश एंटीना बाहर नहीं लगाया, यहां केबल वायर के पास भी डिश एंटीना लगे होते हैं, जब तक वो एंटीना नहीं लगा होगा सिग्नल नहीं कैच हो पाएगा। इसका मतलब है मॉड्यूलेटेड वेव्स को कैच करने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? एंटीना। हमारे डायरेक्टली कानों में पड़ेगी तो हमें कुछ भी सुनाई। इनको कैच करने के लिए हमारे पास क्या होते हैं? एंटीना। क्या होते हैं? एंटीना। किनको कैच करने के लिए? मॉड्यूलेटेड वेव्स को। मॉड्यूलेटिंग नहीं, मॉड्यूलेटेड वेव्स को, जिनकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होती है। अच्छा, एंटीना टू कंस्ट्रक्ट द एंटीना ऑफ सुटेबल हाइट, क्या मतलब है वो समझो। जो मॉड्यूलेटेड वेव है, जो उसकी वेवलेंथ है ना, वही होनी चाहिए हाइट ऑफ एंटीना। जिस वेव को कैच करना है उसकी वेवलेंथ और हाइट ऑफ द एंटीना शुड बी मैच। इसका मतलब क्या हुआ मैं बताता हूं। अगर हमें लैम्डा होता है C इज इक्वल टू न्यू लैम्डा, C इज इक्वल टू लैम्डा इज इक्वल टू C अपॉन न्यू, C अपॉन न्यू। आप सुनो और अच्छी तरीके से ये समझो, हमारी जो आवाज है वो है 20 हर्ट्ज से लेके, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 20,000 हर्ट्ज। सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी हमारी कितनी है? 20,000 हर्ट्ज। कितना हुआ? 2 × 10⁻⁴ हर्ट्ज। यही हुआ 2 × 10⁻⁴। हाँ, 2 × 10⁻⁴ हर्ट्ज। अंडरस्टैंड? जरा मुझे बताओ, वेवलेंथ अगर ऑडियो फ्रीक्वेंसी वेव, मैंने आवाज जो निकाली, अगर हमें ये दूर भेजनी है तो इसको कैच करने के लिए कितनी हाइट होनी चाहिए एंटीना की, वो मैं पहले बता दूं। और इस फ्रीक्वेंसी को अगर मुझे कैच करना है, 20,000 हर्ट्ज वाली फ्रीक्वेंसी को कैच करना है, हाइट ऑफ एंटीना देखो क्या होनी चाहिए, हो गया C अपॉन न्यू। C कितना होता है? 3 × 10⁸ वेलोसिटी ऑफ लाइट। C कितना है? तुम लोग सो गए। 3 × 10⁸। फ्रीक्वेंसी कितनी है ऑडियो फ्रीक्वेंसी पे? मैक्सिमम कितनी है? 2 × 10⁻⁴। ये कितना हुआ? 1.4। 1.5 × 10⁻⁴, ये हो गया 15 × 10⁻³ मीटर। लैम्डा है ना, वेवलेंथ का यूनिट क्या है? मीटर। 15 × 10⁻³ मीटर मीन्स 15 किलोमीटर। 15। और बात सुनो, अगर मुझे ऑडियो फ्रीक्वेंसी वेव को कैच करना है जिसकी फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज है, मुझे एंटीना खड़ा करना पड़ेगा कितना? 15 किलोमीटर ऊपर तक। वो कौन बना सकता है? 15 किलोमीटर वाला एंटीना कैसे कैच करेंगे हम इस सिग्नल को? ये तो इम्पॉसिबल है। ये हम ऑडियो फ्रीक्वेंसी वेव को कैच नहीं करा सकते हैं।
अगर एक एंटीना की हाइट लेस देन किससे होगी 15 किलोमीटर, जो कि पॉसिबल नहीं। अब आप लोग बोलोगे सर फिर कैसे हम ऑडियो फ्रीक्वेंसी वेव को कैच कराते हैं? हम क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं। फ्रीक्वेंसी कैसे बढ़ा के मैंने दी थी, वो ऑडियो फ्रीक्वेंसी वेव की फ्रीक्वेंसी कैसे बढ़ाई, जब हमने किस पर डाल दिया था। तुम लोगों को समझ आया ये कि कुछ नहीं? जरा मुझे बताओ, फ्रीक्वेंसी मैंने ये ऑडियो फ्रीक्वेंसी वेव की बढ़ा दी, मैंने फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी 2 × 10⁶। कितनी? इसकी कितनी थी पहले, अब कितनी बढ़ा दी? किससे? मॉड्यूलेशन से। अगर मैं नहीं करता ये मॉड्यूलेशन, तब तो कितना एंटीना आप लोगों को हाइड करना। अब मैंने मॉड्यूलेशन की, उससे देखो फर्क क्या पड़ा। शाबाश, जरा मुझे बता क्या फर्क पड़ा। 3 × 10⁸ अपॉन 2 × 10⁶ कितना हुआ? 1.5 × 10⁻²। ये कितना हुआ? 15 × 10⁻150 मीटर। 150 मीटर तो हम कर सकते हैं। इसका मतलब हो गया क्या? टू कंस्ट्रक्ट द हाइट, टू कंस्ट्रक्ट द हाइट ऑफ द एंटीना, टू कंस्ट्रक्ट द एंटीना ऑफ सुटेबल हाइट। इसका मतलब हो गया अगर ज्यादा अभी भी लग रहा है, अगर ये ज्यादा 150 मीटर भी ज्यादा लग रहा है, तो मैं क्या कर लूंगा, यहां पर 7 बना दूंगा, ये बन जाएगा 15 मीटर। 15 मीटर क्या मुश्किल। मतलब है अगर आप लोगों को सूटेबल हाइट का एंटीना बनाना है तो आप लोगों को जरूर क्या करनी पड़ेगी ना, मॉड्यूलेशन। दैट इज व्हाई देयर इज नीड ऑफ मॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन मैंने दो चीजें अभी दोनों के लिए फार्मूला बना के दे दी। एक फार्मूला तो E = h न्यू पर बना दी, दूसरी फार्मूला तो ये बना दी। जरा मुझे बताओ पहले, शाबाश, व्हाई देयर इज नीड ऑफ मॉड्यूलेशन? टू ट्रांसमिट द सिग्नल्स, और वो इस फार्मूला पर समझा सकते हो। शाबाश, टू कंस्ट्रक्ट द एंटीना ऑफ सुटेबल हाइट, वो इस पर समझा सकते। आप लोगों को पता है अगर मैंने मॉड्यूलेशन नहीं की थी, ऑडियो फ्रीक्वेंसी वेव को कैच करने के लिए मुझे 15 किलोमीटर वाला एंटीना खड़ा करना पड़ेगा, लेकिन जब मैंने मॉड्यूलेशन की मुझे सिर्फ 15 मीटर का एंटीना बनाना पड़ा। तो इसलिए मॉड्यूलेशन इंपॉर्टेंट है कि नहीं? मॉड्यूलेशन इंपॉर्टेंट है कि नहीं? तीसरा, बाय यूजिंग मॉड्यूलेशन वी कैन सेंड ए नंबर ऑफ सिग्नल्स, मल्टीप्लेक्सिंग बोलते हैं उसको, मल्टीप्लेक्सिंग, नंबर ऑफ सिग्नल्स एक साथ हम भेज सकते हैं। मतलब जहाज में क्या एक सवारी जाती है, जहाज में 300 सवारियां एक साथ जाती है एक ही डेस्टिनी, वहां से जिसको जहां जाना है जाएगा। इसी तरीके से हम कैरियर वेव पर एक वेव नहीं डाल सकते, कैरियर वेव पर बहुत सारी वेव्स को लाद के हम डिस्टेंट डिस्प्ले जगहों पर हम भेज सकते हैं। मतलब हम क्या कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ मॉड्यूलेशन वी कैन सेंड नंबर ऑफ मैसेजेस एट द सेम टाइम। किससे? अब तुम लोग मुझे बताओ, मॉड्यूलेशन की जरूरत है कि नहीं? मॉड्यूलेशन की जरूरत है कि नहीं? मॉड्यूलेशन की नेसेसिटी है, याद रखना। दैट इज व्हाई द क्वेश्चन इज व्हाई देयर इज नीड ऑफ मॉड्यूलेशन। अगर मॉड्यूलेशन आप लोग नहीं करोगे, लार्ज डिस्टेंसेस पर मैसेजेस को नहीं सेंड कर सकते हो। अगर आप मॉड्यूलेशन नहीं करोगे तो आप लोगों को एंटीना की हाइट बहुत रखनी पड़ेगी, जो कि इम्पॉसिबल है। अगर आप मॉड्यूलेशन नहीं करोगे तो आप लोग एक साथ मैसेजेस को सेंड नहीं कर सकते। याद समझ आया? ये हो गया मॉड्यूलेशन एंड व्हाई देयर इज नीड फॉर मॉड्यूलेशन। शाबाश बेटा, फटाफट बताओ कोई कौन से 3 पॉइंट से